Hello everyone, welcome back to our YouTube channel IHM Flex, and we are continuing with our day 10 of our 90-day Excel training series from basic to advanced. तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने सम फंक्शन और एवरेज फंक्शन के इम्पोर्टेंस और उसे कैसे यूज कर सकते हैं वो सीखा। और आज हम सीखेंगे एक्सेल के दूसरे फंक्शन जैसे कि मिन, मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन, जिसमें हम चेक या हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी रेंज ऑफ डेटा में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम कौन सी। इसके छोटे से एग्जांपल में अगर आपको दूं, सपोज करिए आपका अगेन एक क्लास का डेटा है, आप चेक करना चाहते हैं कि सबसे लो किसने स्कोर किया है। आप रेंज ऑफ डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं to and you can use the minimum function to find the minimum marks that has been scored by a student, and similarly you can use the maximum function to find out the highest score that has been scored by any student in the class. तो हम यही चीज एक डेटा पे भी अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद our डे 10। तो अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं होटल इंडस्ट्री का, अब सपोज करिए मैं आपको एक होटल इंडस्ट्री का एग्जांपल दूं। आप रूम प्राइसिंग टीम या होटल रेवेन्यू टीम में काम कर रहे हो। अब मैनेजर आपसे पूछता है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स है, डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, उसमें सबसे सस्ता रूम कौन सा है या सबसे महंगा रूम कौन सा है। तो अगर आप मैनुअली सर्च करोगे तो आपका टाइम काफी वेस्ट होगा, हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो जाओ कि लास्ट कौन सा था इसमें से जो हमने हमारे हिसाब से मिनिमम या मैक्सिमम था। तो सिंपली इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब मैं एक सैम्पल डेटा क्रिएट करूंगी जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि हम ये फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने अपना सैम्पल डेटा क्रिएट किया है एक होटल का, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रूम है। पर रूम रेट क्या है, जो कि आप सी कॉलम में देख सकते हैं एज टैरिफ्स। नंबर ऑफ टाइम बुक्ड, यानी स्टैंडर्ड रूम अगर है तो हमारे कितनी बार या कितने रूम्स बुक हुए हैं। डीलक्स कितने बार कितने रूम्स बुक हुए हैं। सिमिलरली फॉर एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन। अब हमें यहाँ टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है कि हर रूम टाइप से हमें कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो हम सिंपली अपना फंक्शन यूज करेंगे इक्वल्स टू टैरिफ और द रूम रेंट इनटू द नंबर ऑफ टाइम्स बुक्ड। तो हमारा आ गया 12,500। हम सिंपली से कॉपी करके एंटर कर देंगे, क्योंकि हमारा रिलेटिव रेफरेंस है तो हमारा फॉर्मूला हमारी सेल शिफ्ट के साथ आगे चेंज होता रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम फंक्शन के साथ। अब मिनिमम फंक्शन का मतलब है जहां आपको रेंज में सबसे छोटी वैल्यू निकालनी हो। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे? वी विल स्टार्ट विद यूजिंग इक्वल्स टू एंड वी विल राइट MIN। तो मिनिमम, अब आप देख सकते हैं जितनी बार भी हम फॉर्मूला डालते हैं, हर फॉर्मूला पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा ब्रीफ भी दिया होता है कि फॉर्मूला किस लिए यूज होता है। सपोज मिनिमम है तो उसमें मेंशन भी है, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सब फॉर्मूला जो होते हैं ये नंबर पे काम करते हैं और टेक्स्ट को ये इग्नोर कर देते हैं। तो अभी हमने मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट कर ली है इक्वल्स टू, हमें अपना रेंज या नंबर सिलेक्ट करना है जिस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। अब अगर मैं टैरिफ रेंज पे सिलेक्ट करती हूँ एंड विदाउट यूजिंग द सेल इन विच आई एम कैलकुलेटिंग, मैं C10 तक ही अपना रेंज सिलेक्ट करूंगी एंड एंटर। तो यहाँ पे तो इजी है, हमने हमारा सीक्वेंस वाइज लिखा भी हुआ था। तो हम इजीली देख सकते हैं कि 2500 यानी स्टैंडर्ड रूम रेंट हमारा सबसे कम है। अब यही, अगर मेरे पास बड़ा डेटा होता या अगर मैं चेक करूँ नंबर ऑफ टाइम बुक्ड में से सबसे कम कौन सा रूम मेरा बुक हुआ है, अभी तो ये छोटा डेटा था हम इजीली देख सकते हैं, लेकिन यही अगर हमारा एक बड़ा डेटा होता, एक बड़े होटल का रेवेन्यू या कोई भी डेटा होता, तो हमें टाइम लगता है या एरर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम फंक्शन भी बहुत काम आता है। अब जो कि हम यहाँ ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, हमारी रेंज भी सेम है, मैं सिंपली इसे यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ दिखा रहा है सबसे मिनिमम हमारे जो भी पूरे दिन में कोई भी सीट या टाइप ऑफ रूम बुक हुआ है वो है 1। यानी हर रूम हमारा कम से कम मिनिमम एक बार तो बुक हुआ ही हुआ है। हम ये भी इससे एनालाइज कर सकते हैं। सेम मैं चेक करूँ कि हर रूम से अगर हमें रेवेन्यू आया सबसे कम कौन से रूम से रेवेन्यू आया, कितना रूम से रेवेन्यू आया है सबसे मिनिमम, मैं फिर से यहाँ कॉपी और पेस्ट करूंगी तो हमारा आएगा, हमारा मिनिमम 7,000 रेवेन्यू अर्न हुआ है और किससे हुआ है, डीलक्स रूम से। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। सिमिलरली
अगर हम मैक्सिमम फंक्शन यूज करेंगे तो वो हमें देता है कि एक रेंज या नंबर ऑफ डेटा में से हमारी सबसे बड़ी या लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। जैसे हमने मिनिमम फंक्शन यूज किया, हम वैसे ही मैक्सिमम फंक्शन भी यूज करेंगे। इक्वल्स टू एम ए एक्स। देखिए इसमें जैसे कि आपको इसमें फिर से फॉर्मूला का ब्रीफ दिया हुआ है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यू एंड इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। आपको भी फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको उसका आइडिया नहीं है, तो आप ये ब्रीफ्स पढ़ के या उसका सिंटेक्स फॉलो करके वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्रैकेट, यहाँ पे हमें सिंटेक्स भी दिया हुआ है कि हम अपना नंबर या रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे अपना नंबर और या रेंज सिलेक्ट कर लूंगी, ये पता करने के लिए सबसे हाईएस्ट टैरिफ या रेंट हमारे किस रूम का है। मैं रेंज सेलेक्ट कर ली, मैं मिनिमम वाली सेल अवॉइड कर रही हूँ। हम अपना डेटा ध्यान सेलेक्ट करना जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। नाउ एंटर। तो मैक्सिमम हमारा 8000 का रूम रेंट है हमारे पूरे होटल में, जो कि प्रीमियम सूट का है। सिमिलरली मैं ये फॉर्मूला आगे कॉपी पेस्ट कर दूंगी। तो मैक्सिमम हमारा अगर किसी भी टाइप का रूम बुक हुआ है वो है 7। अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमारा सबसे ज्यादा टाइम बुक हुआ है एग्जीक्यूटिव रूम। और मैक्सिमम अर्निंग हमें जो हुई है किसी रूम से वो है 33,600। हम फिर से ऐसे एलोकेट करेंगे तो हम देख सकते हैं ये एग्जीक्यूटिव रूम से हमें मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न हुआ है एक डे में। तो एक बहुत शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन कैसे यूज करना है ये समझाने की कोशिश करी है अलग अलग सिनेरियोज में। जैसे कि मैंने आपको एवरेज और सम फंक्शन में बताया था, आपको सेम एरर्स ध्यान रखने हैं कि आप मिनिमम और मैक्स फंक्शन यूज करते वक्त अप्लाई या आपसे गलती ना हो। पहला कि आपको ब्लैंक सेल्स अवॉइड करना है या उसी रेंज को सिलेक्ट करना है जिसपे आपको अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। सेकेंडली, मिनिमम और मैक्स फंक्शन भी सम और एवरेज फंक्शन की तरह टेक्स्ट वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं, तो अगर आप उसको इन कंसिडरेशन भी लेंगे तो उसे कैलकुलेट नहीं करेगा वो। और गलत गलत रेंज सिलेक्ट करने से बचे तो बहुत ध्यान से अपना डेटा सिलेक्ट करना है कि आप किस पे अपना एवरेज फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। और चौथा, आप जिस सेल में कैलकुलेट कर रहे हैं आपको उससे रेंज सिलेक्ट नहीं करना है, वरना आपका सर्कुलर रेफरेंस का एरर शो करने लगेगा। तो ये तो हो गया हमारी तरफ से। अब आपको भी ये डेटा प्रैक्टिस करना है, आप अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बहुत से एग्जांपल दिए थे। आपका रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, या किसी क्लास का डेटा है, रेस्टोरेंट सेल्स का डेटा है। सपोज एक वीकडे है, आपने मंडे ट्यूसडे वेंसडे का बनाया, हर दिन कितनी सेल हो रही है, आपको निकालना है कि आपका मैक्सिमम सेल कितना हुआ, किस दिन हुआ, मिनिमम सेल किस दिन हुआ। तो ये भी आप मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन यूज करके बना सकते हैं। तो आई होप आप अपना डेटा प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे काउंट एंड काउंट ए फंक्शन, जो कि डेटा एनालिसिस को और इजी बनाता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल IHM Flix। थैंक यू।